एक जमाने की बात है। वैभवगढ़ की बड़ी रियासत में एक प्रिंसी रहती थी जिसका नाम था आद्या। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहादुर थी, समझदार थी और ज्यादातर सैनिकों से ज्यादा सीधा तीर चलाती थी। लेकिन अपने दिल में वो एक तड़प लिए घूमती थी, सच्चे प्यार के लिए। एक मनहूस दिन जब आद्या घने वॉल में शिकार कर रही थी, उस पर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया। ठीक जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, एक नौजवान आया, युवराज वीरंश। अपनी तलवार की एक चमक से उसने उसे बचा लिया। उनकी आंखें मिली और उस एक पल में उनके बीच कुछ अनकहा सा हो गया। जल्दी ही आद्या और वीरंश महल के बगीचों में छुप छुप कर मिलने लगे। आद्या हंसते हुए कहती, ये सारे जेवर और ताज मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वीरंश ने वादा किया, एक दिन मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। लेकिन हर प्रेम कहानी में तूफान आता है। पड़ोसी शत्रुगढ़ का बेरहम राजा रुद्रसेन वैभवगढ़ को अपने लिए चाहता था और प्रिंसी आद्या से शादी करके अपनी ताकत दोगुनी करना चाहता था। उसने एक डरावना पैगाम भेजा, अगर आद्या मुझसे शादी नहीं करती तो मैं तुम्हारे राज्य को खून से नहला दूंगा। राजा विष्णुपाल, आद्या के पिता, गुस्से में थे, लेकिन आद्या डट कर खड़ी रही। पिकरौनी, मैं उस जालिम से कभी शादी नहीं करूंगी, उसने ऐलान किया। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। वीरंश, जिसे पहले सिर्फ एक योद्धा समझा जाता था, उसने बताया कि वो एक ऐसा राजकुमार है जिसने अपना राज्य खो दिया था। उसने लड़ाई में शामिल होने की गुहार लगाई। लड़ाई से पहले आद्या और वीरंश आखिरी बार मिले। आंखों में आंसू लिए आद्या ने फुसफुसाया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। वीरंश ने उसके आंसू पोंछे, अगर मैं विक्टोरिया तो तुम्हें अपना बना लूंगा, अगर मैं गिरा तो तुम हमेशा मेरे दिल में मेरी रानी रहोगी। लड़ाई के दिन आसमान गड़गड़ाहट से काला हो गया। रुद्रसेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया। वीरंश ने बहादुरी से अपने वॉरियरों का नेतृत्व किया और आद्या एक सैनिक के भेष में लड़ाई में शामिल हो गई। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी, हर दुश्मन उसके सामने गिर जाता था। फिर रुद्रसेन का सामना वीरंश से हुआ। उनकी सोडें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। एक बेरहम वार से रुद्रसेन ने वीरंश को घायल कर दिया। आद्या चिल्लाई, उसकी तरफ भागी, लेकिन रुद्रसेन ने उसे पकड़ लिया, तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मुझसे शादी करो या अपने प्यार को मरते हुए देखो, वो गुर्राया। आद्या की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वीरंश ने धीरे से कहा, मुझे मरने दो, लेकिन अपनी आजादी कभी मत खोना। अचानक आद्या ने एक छिपी हुई कटार से रुद्रसेन को मार दिया, लेकिन उसी पल रुद्रसेन ने वीरंश को जानलेवा वार किया। वीरंश ने आखिरी बार मुस्कुराया, आद्या का हाथ पकड़ा और गिर गया। रुद्रसेन को आद्या के वफादार सैनिकों ने हरा दिया, लेकिन जीत खोखली लगी। राज्य बच गया था, लेकिन आद्या की दुनिया बिखर गई थी। वीरंश के अंतिम संस्कार के दौरान आद्या की आवाज कांप रही थी जब उसने उसकी राख को नदी में बहाया। हमारी प्रेम कहानी अधूरी है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उसने कभी शादी न करने की कसम खाई, अपने राज्य पर साहस से राज किया और वीरंश और उसके साथी वॉरियरों की याद में एक शानदार स्मारक बनवाया। चांदनी रातों में आद्या अपने महल की छत पर खड़ी होती, अपनी अधूरी प्रेम कहानी सितारों को सुनाती। आंखों में आंसू, चेहरे पर स्ट्रेंथ, एक रानी जिसने बहुत प्यार किया और बहादुरी से राज किया। अगर आपको ये शानदार कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी और कहानियों के लिए जो आपके दिल को छू जाएं।